कहानी का नाम एक चिट्ठी माँ के नाम। स्थान एक छोटा सा गांव बासपुर। मुख्य पात्र विक्रांत 24 वर्षीय भारतीय सैनिक। सुबह का समय था। डाकिया गांव में एक चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी पर लिखा था, प्रेषक विक्रांत कुमार, भारतीय सेना, सीमा चौकी, कारगिल। चिट्ठी देखकर विक्रांत की माँ की आंखें भर आईं। उसका बेटा 6 महीने से घर नहीं आया था और अब यह चिट्ठी उसकी आवाज की तरह थी। माँ कांपते हाथों से चिट्ठी खोलती है। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी माँ, जब भी मैं सीमा पर खड़ा होता हूँ और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज उगता है, मुझे तेरी गोदी की याद आती है। लेकिन माँ, इस मिट्टी की रक्षा करना ही मेरी पूजा है। यहाँ बहुत ठंड है, मगर तेरी यादों की गर्मी हमेशा मेरे साथ रहती है। हर गोली चलने की आवाज मुझे याद दिलाती है कि हम चैन से घर में बैठ सकें, इसके लिए कोई जाग रहा है। माँ, अगर मैं लौटूं तो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना, और अगर न लौटूं तो मेरे तिरंगे को सीने से लगाकर रोना नहीं, मुस्कुराना। क्योंकि तेरा बेटा अपने देश के लिए मिटा है, यही उसका गर्व है। तुम्हारा बेटा विक्रांत। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर गर्व की रेखा साफ दिख रही थी। अगले ही दिन खबर आई, कारगिल की लड़ाई में विक्रांत ने दुश्मनों के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी है। गांव में सन्नाटा छा गया, पर माँ ने अपनी आंखें पोंछी, तिरंगे को माथे से लगाया और बोली, मेरा बेटा मरा नहीं, वो अमर हो गया। अब हर सुबह उसकी चिट्ठी सूरज की तरह चमकती है। सीख, देशभक्ति केवल लड़ाई नहीं होती, वो माँ की आंखों में, बेटे की चिट्ठी में, और हर उस इंसान में होती है जो देश के लिए जीता है और मरता भी है। जय हिंद।